बहुत बहुत पुरानी बात है। मतलब कि नानी की नानी की नानी की नानी से भी पुरानी। केरल के एक सुंदर से गांव कूटरपल्ली के सुंदर से घर के बगीचे में केले सुपारी के पेड़ों के पास एक लंबा पतला सा पेड़ था। पता नहीं कहां से उगाया था, किस काम का था, किसी को नहीं पता था। उसमें डालियां नहीं थी और खूब बड़ी बड़ी पत्तियां थी, वो भी बहुत ऊपर, इसलिए उससे छांव भी नहीं होती थी। उसकी बड़ी बड़ी पत्तियां टूटकर जमीन पर गिरती तो काफी सारा कचरा हो जाता था, जिसे बार बार साफ करना पड़ता था। इसी वजह से घर के मालिक ने उस बेकार से पेड़ को कई बार काटने की सोची, पर उसकी प्यारी सी बेटी सुजाता उसे हमेशा ऐसा करने से रोक लेती थी। उसे उस पेड़ से बड़ा प्यार था। सभी छोटे छोटे पेड़ों में वो अकेला अलग लंबा सा था, ठीक उसी की तरह। अपनी तीसरी कक्षा में वो भी सबसे लंबी थी और स्कूल की प्रार्थना में सबसे पीछे खड़ी होती थी। तो सभी पेड़ उस पेड़ की खूब हंसी उड़ाते थे। सुपारी का पेड़ इठला के कहता कि मुझ पर तो ढेर सारी सुपारी लगती है, जो पूजा पाठ से लेकर भोजन के बाद मुख शुद्धि तक हर चीज में काम आती है। तुम तो एकदम नाकारा हो। केले का पेड़ भी कहता, मुझ पर तो ढेर सारे केले लगते हैं, जो खाने के भी काम आते हैं और पौष्टिक भी होते हैं। तुम तो एकदम निकम्मे हो यार। लंबा पतला पेड़ दुखी होता, रोता और अपनी किस्मत को कोसता। सोचता, मैं भी कैसा ढीठ हूं, न छाया देता हूं न ही फल, न तो कोई मुझ पर झूला बांध के सो सकता है और न ही मुझ पर कूद फांद के मजे लिए जा सकते हैं। इससे तो अच्छा है कि मैं काट ही दिया जाऊं। पर उस पेड़ को पता नहीं था कि उसकी एक शाख पर एक छोटू सा नन्हा सा फल उग रहा था। धीरे धीरे उसके भाई बहन भी आ गए। वे सब के सब बड़े होने लगे। पेड़ को लगा दिखने में तो हैं सब बड़े अजीब से। अब इतना बड़ा फल जैसे तरबूज या खरबूजा इतना ऊपर कहां लगता है? इतना कड़क है कि गिर जाए किसी के सर पर तो फूट ही जाए सर उसका। फिर कोई इन्हें तोड़े भी कैसे? इनका क्या फायदा होगा किसी को? अब तो केले सुपारी के साथ उनके कुछ और नए साथी जैसे कि अंजीर और कटहल उन अजीब से दिखने वाले फलों के भी मजे लेने लगे। लंबा पतला पेड़ दुखी होता, पर सोचता कि कैसे भी हूं, है तो आखिर मेरे ही बच्चे। मैं उनको खूब लाड़ प्यार दूंगा, परवरिश करूंगा, बड़ा करूंगा। एक दिन मालिक ने बाग के फल तोड़ने का काम किया। सुपारी तोड़ी, केले तोड़े, अंजीर और कटहल भी तोड़े, पर इस लंबे से पेड़ पर लगने वाले फलों को कोई कैसे तोड़े भला? मालिक का बेटा था बड़ा नटखट और चतुर, फिर मलखम भी करता था। उसने एक जुगत लगाई और रस्सी से अपने दोनों पैरों को पेड़ पे बांधकर सर्र से ऊपर चढ़ गया और लगा धमाधम फलों को नीचे गिराने। मालिक को डर था कि कहीं फल टूट न जाए, पर ये फल तो बड़े ढीठ थे, उन्हें कहां कुछ होता है। अब पेड़ से तो टूट गए थे, पर किसी को समझ में नहीं आया कि इस कड़े से फल का करें क्या। तो बेचारे पड़े रहे कोठरी के एक कोने में। 2-3 दिन बाद सुजाता का 10वां जन्मदिन था। वैसे तो जन्मदिन इतना बड़ा मनाया नहीं जाता था, पर उस दिन पता नहीं कैसे बड़े सारे लोग आ गए। दूसरे गांव से नानी, मामा, मामी, चाचा, चाची, दोस्त, भाई बहन सब के सब आ गए। और तो और सुजाता के मामा जो कहीं दूर देश गए थे और बड़ी अतरंगी सी कोई भाषा बोलते थे, वो भी सालों बाद लौटकर पहली बार इस वाले घर आए थे। सब बेहद खुश हुए। फलों की कोठरी में भी मेहमानों के आने की खबर लग गई। उनमें लगी होड़ कि आज तो वो परोसे जाएंगे और उनकी वाहवाही होगी। सुपारी बोली कि मेरे बिना तो कोई भोजन पूरा नहीं होता, भले ही खाने में न भी हो। कटहल अपनी धूल झाड़कर खुशबू बिखेरते बैठ गए। केले ने पास भिनभिना रही मक्खियों को उड़ाया। इसके बाद सब लगे अजीब से कोने में पड़े फलों को चिढ़ाने कि तुम तो पड़े रहना यहीं, कोई नहीं पूछने वाला तुम्हें। पता नहीं तोड़ा ही क्यों है तुम्हें। फालतू में जगह भी घिर गई। सुजाता की अम्मा थी थोड़ा परेशान और चिंतित। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इतने सारे लोगों को खिलाया क्या जाए आखिर। घर में इडली के यानी कि इडली का घोल था और थोड़े चावल, पर उसके साथ क्या परोसे? आनन फानन में सोचा गया कि पहले सबको केले और पानी देते हैं ताकि थोड़ा समय मिल जाए इडली बनाने के लिए।
फिर कटहल की सब्जी और चटनी के साथ इडली और चावल खिला देंगे। सुजाता का भाई दौड़कर गया कोठरी में, पर देखा तो केले तो सड़कर काले पड़ गए थे, उन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। और वही हाल कटहल का था, वो तो बांस मार रहा था। सुपारी तो सिर्फ खाने के बाद ही काम आ सकती थी। अम्मा अप्पा सब परेशान कि अब क्या खिलाएं। तभी अम्मा ने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी गांव में। उन्होंने उस अजीब फल को उठाया तो अंदर कुछ हिलने की आवाज आई। वो बड़ा घबराई कि अंदर कहीं भूत प्रेत तो नहीं, और झिड़क कर फल को दूर फेंक दिया। पर अप्पा का विश्वास इन बातों में नहीं था, वो बहादुर थे। उन्होंने फल को उठाया, हिलाया और बड़ी हिम्मत से दिया खटाक से काट। इधर फल कटा, उधर भर्र से खूब सारा पानी बाहर निकला उसमें से। सब के सब चकित। भाई ने थोड़ा पानी चखा तो पानी बहुत स्वादिष्ट और मीठा था। विश्वास ही नहीं हुआ। फिर क्या, दनादन फल काटे गए और मेहमानों को दिए गए। सब ने पानी पिया और केरल की उस उमस भरी गर्मी में इतना मजा आया पीकर कि क्या बताएं। सब बोले ये चमत्कारी फल लाए कहां से। कुछ लोग तो पानी पीने के बाद फल के अंदर का गूदा भी खाने लगे, तो वो भी निकला मीठा और स्वादिष्ट। अब ये नए वाले फल भी थोड़ा इतराए कि वो इतना निकम्मे नहीं है आखिर। हालांकि कुछ फल तो कोई आवाज ही नहीं कर रहे थे, सूख से गए थे, वो पड़े रह गए। फिर अम्मा अप्पा को थोड़ा धीरज बंधा कि चलो कुछ तो हुआ पिलाने खिलाने को। पर अब भोजन की चिंता थी। चावल और इडली तो अम्मा तैयार कर चुकी थी, पर सिर्फ रूखी इडली और चावल तो नहीं परोस सकते थे ना। उसी समय सुजाता की नानी बोली कि जब फल के अंदर की मलाई इतनी स्वादिष्ट है तो क्यों ना उसी की चटनी बना दी जाए। तो सूखे से दिखने वाले फल बटोरे गए, तोड़े गए, पीसे गए और मिर्च के साथ बना दी चटनी, एकदम स्वादिष्ट। कुछ फलों का रस जो दूध सा दिखता था निकाला और मसालों के साथ पकाकर तैयार हो गया सांबर। सबने भर पेट तारीफ कर कर के खाया। साथ ही साथ फल के गूदे में गुड़ मिलाकर मीठे लड्डू भी बन गए फटाफट। लोग तो तृप्त हो गए और खा पीकर प्रसन्न घर लौट गए। जन्मदिन का समारोह बड़ा शानदार रहा, पर खाने पीने के ढेर सारे बर्तन हो गए थे सफाई के लिए। तो अम्मा और मामी सफाई में लगी थी, बाकी घर वाले भी मदद कर रहे थे। पता नहीं क्यों और कैसे मामी ने उसी फल के छिलके में राख लगाई और लगी बड़ी वाली कढ़ाई घिसने। जब धोई तो एकदम चकाचक चमकती हुई। बस फिर क्या था, नए वाले फल के छिलके भी काम के हो गए। सब बर्तन एकदम नए से चमकने लगे। घर वाले इस नए फल के आ जाने से बड़े खुश हुए। सबने उस लंबे पतले पेड़ की पूजा की और नया फल भगवान को अर्पित किया। लंबा पतला पेड़ भी अपने भाग्य पर इठलाया इतराया। कटहल, सुपारी, केले, अंजीर के पेड़ मुंह झुकाकर चुपचाप खड़े थे। दूर देश से आए मामा जी अभिभूत होकर अपनी अतरंगी भाषा में बोले, एक फल के इतने सारे यूज? ना ना, रियल नहीं है ये फल। अब किसी को कुछ समझ में तो नहीं आया कि वो क्या बोले, पर ना ना रियल से फल का नाम पड़ गया ना रियल। अब कोई मतलब तो नहीं है नाम का, पर अब पड़ गया तो पड़ गया।